बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तानी रजिस्टर्ड वेटरनरी जो एनिमल डॉक्टर होता है हमारे यहाँ, वो कैसे ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी इमिग्रेशन असेसिंग अथॉरिटी का नाम है ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी बोर्ड्स काउंसिल, AVBC के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है जी। अब इसमें दो पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनके लिए दो प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड वेट हो सकते हैं। ठीक है जी। पहला तरीका ये है कि जो इस इमिग्रेशन असेसिंग अथॉरिटी के एक्रीडेटेड कोर्सेज़ हैं वेट के, अगर वो मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो वो अगर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकी कोई असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स दे विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड एज अ वेट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अब सेकंड जो अल्टरनेटिव है वो है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान में है और आपकी उस क्वालिफ़िकेशन का नाम है DVM, ठीक है जी, जिसे बोलते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ठीक है जी। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन विद है PVMC। ठीक है जी, यानी कि पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल। ठीक है जी। अब एक तरीका तो मैंने बता दिया कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी बोर्ड्स काउंसिल के एक्रीडेटेड कोर्स कर लेते हैं मास्टर्स, तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है असेसमेंट करवाने की, आप डायरेक्टली रजिस्टर्ड हो जाते हैं और पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा और ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टूडेंट वीज़ा पे उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा, जो कि 2 इयर्स मास्टर्स कोर्स होते हैं। दूसरा कोर्स हो जाता है कि जिसमें आप पाकिस्तान में बैठ के एक उनका एग्ज़ाम है ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए चंद क्राइटेरिया है जिसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन इन योर ओन होम कंट्री, यानी कि आपने जो पाकिस्तान में बैठ के डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन कोर्स करना है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के साथ। ठीक है जी। वो क्वालिफ़िकेशन आपको एलिजिबल कर दे रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर इन पाकिस्तान। ठीक है जी। दूसरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि जिस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने वो कोर्स किया है वो अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन से रिकगनाइज होना चाहिए या फिर वो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ से रिकगनाइज होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ उनसे रिकगनाइज्ड हैं, जिनको मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ये यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पेशावर, फिर आ जाती है रिफा यूनिवर्सिटी आ जाती है, गौमाल यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर आ जाता है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, फिर रावलाकोट यूनिवर्सिटी ऑफ पहुँच रावलाकोट, फिर रावलपिंडी में आ जाती है पीर मेर अली शाह आर्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक है जी। फिर टंडोजाम में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है जो वर्ल्ड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आपकी अगर यूनिवर्सिटीज़ रिकगनाइज्ड हो रही है, उसमें आ जाता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स आ जाता है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस आ जाता है, पाकिस्तान वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ जाता है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी आ जाता है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान आ जाता है और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ आ जाता है। ये जिन यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम बताए हैं, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से DVM किया यानी कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल होंगे ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड माइग्रेशन के लिए। अदरवाइज़ अगर किसी और अदारे से आपने किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन बता दी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और इन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं कि आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो 7 ईच होना चाहिए एकेडमिक्स, या फिर आप PT जो है वो 65 होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये क्राइटेरिया जैसे ही आप मीट कर लेंगे तो आपको, जैसे मैंने बताया, जो इसकी इमिग्रेशन असेसिंग अथॉरिटी है वो है ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी बोर्ड्स काउंसिल। आपने उसकी वेबसाइट पे जाके तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एक पोर्टल है, उधर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करनी है। वो आपकी ये क्वालिफ़िकेशन जब असेस कर लेगा तो आपको वो एलिजिबल कर देगा
एग्ज़ाम्स के लिए एक MCQs एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर एडाप्टिव एग्ज़ाम, ठीक है जी। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो पियर्सन व्यू सेंटर्स में भी हो सकता है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल कर सकते हैं सब क्लास 4 और 7 पे ट्रेनिंग वीज़ा पे, उधर भी जाके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे ही आप MCQs एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एम्प्लॉयर बेस स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए। एम्प्लॉयर बेस से मुराद ये है सब क्लास 482, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयर को वहाँ किसी रजिस्टर्ड वेट की ज़रूरत है तो वो आपको सिर्फ आप MCQs आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ के रजिस्ट्रेशन बोर्ड से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए या लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। जैसे ही आपने MCQs पास किया, आप एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करते हैं, सब क्लास वीज़ा 482 लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो हर स्टेट का डिफरेंट है उसमें से आप प्रोविजनल या लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेके तो सुपरवाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तरीका ये हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि आप इसके बाद जैसे कि आप MCQs एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, वो भी पाकिस्तान में भी, ठीक है जी। लेकिन जो इसका एग्ज़ाम होता है वो जाके आपको ऑस्ट्रेलिया देना पड़ता है, और उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ आप सब क्लास 4 और 7 पे जा सकते हैं, या आप विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं और जाके आप क्लिनिकल एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। जो आजकल एग्ज़ाम इसका सेंटर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, ठीक है जी। और ये एग्ज़ाम क्लिनिकल बेस होता है, आपको रियल टाइम सिनेरियोज दिए जाते हैं और आपको देखा जाता है कि आपका जो नॉलेज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेवल और सारे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ये 5 डेज़ का एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल बेस, ठीक है जी। और इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए एज अ रजिस्टर्ड वेट डॉक्टर जो है इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। और आप उसकी बेस पे स्किल्ड माइग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें मैंने बता दिया कौन सा क्राइटेरिया था, कौन सा इंग्लिश का क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया कि 7 ईच होगा। अच्छा, इसके अलावा एक उधर है, जैसे हर अदारे की एसोसिएशन होती है, वहाँ जो वेट अदारे के हैं इसके भी एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एसोसिएशन, AVA के नाम से वो जाना जाता है। तो जैसे ही आपकी वहाँ फुल रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आप इसकी एसोसिएशन के भी मेंबर बन सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ कि एक तरीका हो गया एक्रीडेशन कोर्स करेंगे आप, जो इमिग्रेशन असेसिंग अथॉरिटी से एक्रीडेटेड कोर्स होगा, उसके थ्रू आप मास्टर्स कोर्स करेंगे 2 साल का, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन आप जो है वो क्लियर करेंगे। उसका मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के आप ने अगर DVM किया होगा तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है जी। और आपको आर्ट्स चाहिए होगा 7 ईच या PT चाहिए होगा 65, ठीक है जी। उसके बाद आपको AMC MCQ एग्ज़ाम होगा और वो कंप्यूटर एडेप्टिव एग्ज़ाम होगा, वो आप UAE में भी जाके दे सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्लिनिकल एग्ज़ाम जो होगा वो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्रैवल करके आपको इन पर्सन अपीयर होना होगा, ठीक है जी। तो ये था एक मुख्तसर तरीका जिसके थ्रू एक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड वेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।